प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं सुनील तिवारी आज की ई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आज हम कक्षा 7 अध्याय 3 शीर्षक हिमालय की बेटियां पढ़ने जा रहे हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना। तो विशाल का मतलब है बेटा बहुत बड़ी। विशाल को हम महान भी कह सकते हैं। विशाल यानी बहुत बड़ा, बहुत बड़ी। ये देखो, हिमालय पर्वत और यहाँ से निकलने वाली गंगा, यमुना, सतलुज नदियां, जिनके बारे में ये पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में आकर। तो लेखक कह रहा है कि जब यह हिमालय से निकलती है तो बहुत उछलती है, कूदती है, खिलखिला करके हंसती है। उनकी ये जो भाव भंगिमाएं हैं, इनकी ये जो अदाएं हैं, ये बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैदान में आते आते इनका उल्लास गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूं कि किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देख करके। विस्मय का मतलब होता है बेटा आश्चर्य। विस्मय यानी आश्चर्य नहीं होता। कहां ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? मतलब इनका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है? किस लक्ष्य को पाने के लिए ये व्याकुल है? बेचैन का मतलब होता है व्याकुल। यानी ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसे पाने के लिए ये बड़ी बेचैन है, व्याकुल है, उतावली है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त ही है। तो यहाँ महान पिता का विराट प्रेम किसके लिए आया है? हिमालय पर्वत के लिए आया है। विराट का मतलब भी होता है बहुत बड़ा, विशाल। तो हिमालय बहुत बड़ा है, विशाल है, और उसका इतना विराट प्रेम पा करके भी इनका हृदय अतृप्त ही है। अतृप्त का मतलब अभी भी प्रेम की प्यासी है, प्रेम की भूखी है। अतृप्त का मतलब है तृप्त न होना, मतलब प्यासा या भूखा होना। प्यासा या भूखा होना। तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अधितकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं,
ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। मौन का मतलब है शांत या चुप्पी। विराट शांति है, विराट चुप्पी है। सिवाय का मतलब है के अलावा। तो यहां देखो बहुत सारे पेड़ों के नाम आए हैं बेटा। देवदार, चीड़, चिनार, सफेदा, केल। इन जंगलों से गुजरते हुए इनको अपने बीती हुई बातें याद आती है। अब बात करते हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कुब्भा जिसे कुब्भा भी कहते हैं, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। ये सब नदियों के नाम है। यहाँ पर सिंधु और ब्रह्मपुत्र के ऐसे नाम है जिनको सुनते ही और भी कई नदियां हैं, रावी है, सतलज है, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की जो छोटी बड़ी जो बेटियां हैं वो भी आंखों के सामने नाचने लगती है, यानी उनकी भी यादें तरोताजा हो जाती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। यानी ये नदियां कहां से निकल रही है? हिमालय से पैदा होकर के निकल रही है। इसीलिए यहाँ हिमालय को दयालु कहा गया है। दया करके हिमालय, जो दयालु हिमालय है उसके पिघले हुए दिल की एक एक बूंद, हिमालय धीरे 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 पिघलता है और एक एक बूंद इकट्ठी होकर के महान नदियों का रूप धारण कर लेती है और फिर ये नदियां समुद्र से मिलने के लिए आतुर हो जाती है और वहां से निकल पड़ती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यानी हिमालय से प्रकट होकर के ये नदियां मैदान में जाती है और अंत में जाकर के ये समुद्र में मिल जाती है, समुद्र से इनका मिलन हो जाता है। जिन्होंने मैदान में इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। तो यहाँ हिमालय को बूढ़ा क्यों कहा गया है? बहुत ज्यादा प्राचीन होने के कारण इसे बूढ़े की उपमा दी गई है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में मुझे कोई भी झिझक नहीं होती है। तो यहाँ लेखक अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर हिमालय को नदियों का पिता घोषित करता है, यानी हिमालय को समुद्र का दामाद घोषित करता है। तो हिमालय से निकली है नदियां और नदियों का विवाह बताया है समुद्र से। तो समुद्र का और हिमालय का संबंध क्या हुआ? दामाद का। मुझे ऐसा लुभावना यानी आकर्षित करने वाला रूप कि लेखक को विवश होकर के हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहना पड़ा।
कवि कालिदास बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, तो यहाँ पर लेखक कालिदास को याद करते हुए कहता है कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। तो कालिदास जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है मेघदूत। तो यहाँ पर उसी का वर्णन करते हुए कहता है कि मेघदूत से कहा था कि वेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रियसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। जुदा का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग भाव में, अलग अलग अंदाज में जब इसे देखेगा तो वह इसी नतीजे, नतीजे का मतलब क्या होता है? परिणाम। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता माना है, लोक माता कहा है। एक लेखक हुए हैं जो काका के नाम से फेमस है। काका कालेलकर ने तो नदियों को लोक माता कहा, यानी हमारे भारतवर्ष में नदियों को मां कहा जाता है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? यानी कालेलकर ने इनको क्या कहा? माता के समान कहा कि गंगा माता, यमुना माता, तो इनको माता कहा गया है। तो यहां हमारे काका जी है कालेलकर साहब क्या कह रहे हैं कि माँ है वो पहले क्या बनती है? बेटी बनती है। तो इन नदियों को माँ कहने से पहले अगर हम इनको हिमालय की बेटियों के रूप में देख लें तो हमारा क्या हर्ज है, हमारा क्या बिगड़ जाएगा? और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रियसी की भावना करें तो कैसे रहेगा? प्रियसी का मतलब होता है पत्नी के रूप में देखें, हम अपनी अर्धांगिनी के रूप में देखें, जैसा कि महाभारत में राजा शांतनु वे थे, और गंगा का जो संबंध है वो बताया गया था पत्नी के रूप में कि राजा शांतनु की जो शादी है वो गंगा के साथ होती है। तो यहां भी लेखक ये कह रहा है कि अगर उसको हम माता या बेटी या प्रियसी के रूप में भी देख सकते हैं। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। यानी नदियों को अगर हम सचेतन माने, एक रूपक के रूप में प्रस्तुत करें, तो नदियों को हम क्या क्या कह सकते हैं? नदी को हम अपनी बेटी मान सकते हैं, हम माता मान सकते हैं, और क्या मान सकते हैं? प्रियसी मान सकते हैं, और बहन भी मान सकते हैं। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग यानी ये तिब्बत पर एक स्थान का नाम है की बात है। मन उचट गया, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर के बैठ गया। ठीक है, तो कवि बता रहा है कि मैं एक बार मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, मन विचलित हो रहा था। उचट गया का मतलब है विचलित होना। मेरा मन विचलित हो गया था, तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई थी, इसलिए मैं घर से निकल पड़ा और सतलज नदी के किनारे जाकर के बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। अब जल को प्रगतिशील क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें क्या आती रहती है? लहरें उठती रहती है, और लहरों के कारण हम इसको क्या कहेंगे? चलायमान कहेंगे, प्रगतिशील कह सकते हैं। तो जब लेखक कह रहे हैं कि मैं पैर लटका करके बैठ गया, तो उस
प्रगतिशील जल ने मेरे पर क्या प्रभाव डाला, क्या असर डाला। असर का मतलब होता है प्रभाव। तन और मन ताजा हो गया, यानी ऐसा प्रभाव पड़ा कि मेरा जो तन है, मेरा जो शरीर है और मेरा मन यानी मेरी आत्मा एकदम तरोताजा हो गए। और लगा मैं गुनगुनाने, जय हो शतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। इस प्रकार की पंक्तियां लेखक गुनगुनाने लगा और अनायासी उसके मुख से शतलज के लिए बहन का संबोधन निकला। मुदित का मतलब होता है खुश या प्रसन्न, और अचरज का मतलब होता है आश्चर्य, विस्मय कह सकते हैं, आश्चर्य कह सकते हैं। और मुदित का मतलब होता है खुश या प्रसन्न। मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम्हारी बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। यानी जो बाप रहता है वह उसको हमेशा चिंता सताती रहती है, किस बात की, अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य की। तो यहाँ हिमालय को बाप के रूप में और नदियों को बेटी के रूप में प्रस्तुत करके जो लेखक आगे बता रहा है कि चिंतित पर चुपचाप हिमालय, हिमालय एकदम शांत है, लेकिन ऊपर से यह शांत दिखने वाला हिमालय भीतर से कितना अशांत है, कितना बेचैन है, कितना चिंतित है, यह आप क्या जानो। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो शतलज बहन तुम्हारी, जय हो शतलज बहन तुम्हारी। तो प्रकृति को एक नटी के रूप में बताया गया है। नटी का मतलब होता है कि नट और नटी, यानी अद्भुत खेल दिखाने वाले और नाच गान करने वाले को क्या कहा गया, नटी कहा गया है। तो प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, हे हिमालय प्रकृति रूपी जो नटी है उसके पटल पर जो तुम्हारी छाप है वह बड़ी अद्भुत है, बड़ी अनुपम है। जय हो शतलज बहन तुम्हारी, हे सतलज नदी मैं तुम्हें अपनी बहन स्वीकार करता हूं और मैं तुम्हारी जय जयकार करता हूं। तो प्यारे बच्चों, ये लेखक के मन में जो उद्गार आए तो लेखक ने इनको हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया। यानी उस नदी का ऐसा प्रभाव हुआ कि देखो लेखक क्या बन गया, लेखक क्या बन गया, कवि बन गया। तो ये जो नदियां हैं कितनी प्रभावशाली, कितनी असरकारक होती है, ये हम इस एक कविता के माध्यम से जान सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आज का हमारा चैप्टर पूरा हुआ। इस चैप्टर के इस अध्याय के बीच में जो आपको शब्दार्थ मैंने बताए वो आपको HW के रूप में करने हैं, और पाठांतर्गत के अलावा जो अपने किताब में अंत में जो शब्दार्थ दे रखे हैं वो शब्दार्थ भी आपको पूरे करने हैं और उनको याद करना है। आगे की अपनी क्लास में, जो आगे की अपनी ई कक्षा होगी, ई क्लास होगी, उसमें हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर कार्य करेंगे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।